आंटी जी, ऑडियो वीडियो सही है? क्लियर है सर। ऑडियो वीडियो। स्क्रीन भी ठीक है? राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार। और पर्टिकुलरली कंग्रेचुलेशन जो ठीक 7 बजे कनेक्ट हो गए थे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ स्टार्ट करने से पहले और अपनी हर प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ कि चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, अगर आप उस प्रोफेशन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। एंड आपकी हैबिट में होना चाहिए कि ओके इंस्पायर ठीक 7 बजे शुरू होता है एंड वी फिनिश इट बाय 7:30। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और ओके इंस्पायर बेसिकली जो ओके एकेडमी है, जिसका नारा ही है बिल्डिंग फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप। फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि ज्यादातर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जैसे आप आए हम आए, तो वी वर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस प्रोफेशन। एंड बहुत सारे लोगों को, चाहे वो अपना ही बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इवन दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए मंडे टू फ्राइडे ठीक 7 बजे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का प्रोग्राम होता है। और इसमें ओके लाइफ केयर के अलग अलग लीडर्स अपना समय देते हैं एंड उनके एक्सपीरियंस से आप अपनी जर्नी, जो सफलता के आपने मापदंड या जो भी आपने पैमाने तय किए होंगे, उसको आप पूरा कर सकते हो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड उसका नाम है लीडर्स आर डेवलप्ड, दे आर नॉट बॉर्न। नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल, लंबे सालों के रहने के बाद भी, तो आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर और ओके लाइफ केयर में भी ये देखने को मिलता है। कई लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि जब उनकी टीम बन जाएगी या जब उनको पैसे आने लगेंगे, तो वो मीटिंग अटेंड करेंगे। उनकी कुछ टीम बन जाएगी, अपलाइन कुछ टीम बना देगी, अपलाइन उनकी सपोर्ट करेगी, तब वो बिजनेस को सिंसियरली करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक टीम मेरी अपलाइन बिल्ड करेगी, तब जाके मैं दूसरी टीम बिल्ड करूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। लीडरशिप की जो फिलॉसफी है, प्रिंसिपल फिलॉसफी है, उसके अंदर फिट बैठता ही नहीं। तो किसी भी व्यवसाय में, प्रोफेशन में, ये माना जाता है कि उस प्रोफेशन में आप कितना सफल होना चाहते हो, उस सफलता के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है, पहले बिल्ड करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। सपोज आपका बच्चा ये कहे कि मेरे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आने लग जाए, तो मैं फिर आईआईटी की सोचूंगा एग्जाम देने की। एक क्रिकेटर कहे कि मेरा भाई रणजी ट्रॉफी में या स्टेट की टीम में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं फिर सीरियसली लूंगा क्रिकेट को। आप इन दोनों के जवाब पता कीजिए। एक बच्चे को आप टीचर किस तरह से ट्रेन करता है। एक बच्चे को पता होता है कि मेरे को अगर 90 नंबर लाने हैं, तो वो पूरे साल भर तैयारी करता है। तो जो साल भर तैयारी करता है, अभी नंबर आए नहीं, अभी एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन उसका बिलीफ है कि जब मैं तैयारी करूंगा पूरे साल, तब जाके मेरे को 90 नंबर आएंगे। इसी तरह से, जो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे इवन आज के डेट में पॉलिटिक्स हो, सब जगह एक क्रिकेटर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक क्रिकेटर पूरा तैयारी करता है कि ताकि उसका एक लोकल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए। लोकल टीम में सिलेक्शन होता है, फिर और मेहनत करता है ताकि उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल में हो, सिलेक्शन हो जाए। और जब वहां सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो और मेहनत करता है ताकि उसका
नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो जाए। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये कहा जाता है कि आपको प्लान समझ में आ गया। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट पेइंग प्लान है, सिंपल प्लान है। पहली बार मैं तो इसको मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बोलता हूँ कि आपको ऐसे प्रोडक्ट में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको आप डायरेक्टली मार्केट से कंपेयर करते हो कि प्राइस बेटर है और क्वालिटी भी बेटर है। ऐसे प्लान के अंदर भी अगर आपको वाकई सस्टेनेबल और बड़ा बिजनेस बनाना है तो एक कहावत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सफल होने से पहले अपने को बिल्ड कीजिएगा। और जब आप अपने को पहले बिल्ड करते हैं तब आपका बिजनेस सस्टेनेबल भी होगा, प्रॉफिटेबल भी होगा और बड़ा भी होगा। और अपने को आप कैसे बिल्ड करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कौन आपको बिल्ड करता है, किसने हमको बिल्ड किया? तो ऑब्वियसली इसमें एक आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, आपकी टीम होती है, उसमें कोई एक्टिव ग्रोइंग प्लेयर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सही तरह को बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि आपको अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने हैं ताकि आप भविष्य में बड़ा बिजनेस बना पाओ। आप ओके एकेडमी के सिस्टम से सीख सकते हो। सुबह आधे घंटे प्रोग्राम होता है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपको आपको सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, जो मूल सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो एक चीज आज की मीटिंग के बाद ध्यान रखिएगा कि जिस लेवल पे आप हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि इस अभी जो 13 तारीख के बाद से बाकी समय बचा है, आपको अगर ट्रेवल फंड अचीव करना है तो सवाल ट्रेवल फंड अचीव करने का नहीं है। सवाल यह है कि फाउंडिंग ब्लॉक है बिजनेस का, एक छोटी यूनिट है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं। इसके अलावा 1 नाइट 2 डेज का आपको जनवरी में एक सुपर प्रीमियम होटल के अंदर दिल्ली में पे करने का चांस मिलता है। तो ये एक कारण हो सकता है। तो आपको ट्रेवल फंड इसलिए अचीव करना है ताकि दिसंबर तक हो सकता है सुपर एक्टिव तक पहुंच जाओ, आप हस्बैंड एंड वाइफ क्वालिफाई करो। बट सवाल उठता है कि अगर लीडर्स आर डेवलप, अपने आप को आपने डेवलप कर लिया है या आप अपने को डेवलप करने के प्रोसेस में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब कई बार मैंने ऐसे भी देखा, लोग 1 2 3 महीने मेहनत करते हैं, उसकी अपलाइन से कुछ बात करते हैं, मेरे को कोई ना ढंग का बंदा नहीं मिल रहा। माल है क्या ये कंफर्म है कि आप ढंग के बंदे हो? लाइफ में कहा जाता है यू विल नेवर गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे लोग आप चाहते हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जैसे लोग आप हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको ऐसे लोग ओके लाइफ केयर में नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हो, आपको ठीक वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप हो। अगर आप मेहनती इंसान हो, जो जो कोर बेसिक्स हैं ओके लाइफ केयर को करने के लिए, अगर आप वो करते हो तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे पक्का। हाँ, ये हो सकता है कि कम मिले, लेकिन अगर आप कोर बेसिक्स नहीं करते तो ये 100% तय है आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर आप किसी भी टीम में, चाहे वो ओके लाइफ केयर की हो, आपकी अपलाइन की टीम में हो, टाइम से कनेक्ट करते हो, आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो टाइम से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप टीम के मीटिंग के अंदर रेगुलर नहीं है तो यकीन मानिए 100% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टीम में मीटिंग में कनेक्ट नहीं करेंगे या टाइम से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इफ यू आर रेडी, इस पूरी स्लाइड में आपको अंदाज लग जाएगा कि एक्चुअली अगर आपको इफ यू वांट टू बिल्ड योरसेल्फ बिफोर द बिजनेस, बिजनेस बनने से पहले जिसने अपने आप को बिल्ड कर लिया उसका बड़ा बिजनेस होगा और सस्टेनेबल बिजनेस होगा। तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और अब बात करते हैं कि कई बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों को लगता है ये बंदे ढूंढने का बिजनेस है। बेसिकली
कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं फिर एग्जांपल बता रहा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे एंटरटेनमेंट की बात करें, चाहे बिजनेस की, दे आर ड्रिवन बाय लीडर्स, फ्रंट रनर्स, जो लीड करते हैं। एंड लीड करने के भी तो दो तरीके हैं, थ्योरेटिकल लीडिंग एंड प्रैक्टिकल लीडिंग। कई बार लोग गलतफहमी में हैं कि जो कोर बेसिक्स हैं वो मैं ना करूं और टीम कर ले। उसमें से एक कोर बेसिक है कि बंदा खुद 100% यूजर ना हो और रिटेल ना करे और वो अपनी टीम को गाइड करे। आपको रिटेल करना चाहिए, आपको 100% यूजर होना चाहिए। ये बोलते हैं थ्योरेटिकल लीडिंग। एंड थ्योरेटिकल लीडिंग क्रिएट्स जीरो बिजनेस। एक प्रैक्टिकल लीडिंग है, आप खुद फील्ड में जाकर के कस्टमर क्रिएट करते हो, आप ऑनेस्टली हर प्रोडक्ट को यूज करते हो, और इसके अलावा आप फील्ड में जाके प्लान दिखाते हो। एक थ्योरेटिकल लीडिंग ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूटर, ओके का डिस्ट्रीब्यूटर खुद प्लान नहीं दिखा रहा और उम्मीद करता है डाउनलाइन प्लान दिखे, या खुद प्लान दिखाता है 1 महीने में 5, और ये मानता है कि नीचे डाउनलाइन सिंसियर हो, रोज प्लान दिखाए। कमाल है। मैं बोलता हूं थियोरेटिकल लीडिंग विल क्रिएट जीरो बिजनेस वॉल्यूम, प्रैक्टिकल लीडिंग विल क्रिएट बिग बिजनेस वॉल्यूम्स। आप उम्मीद है कि आप बड़े बिजनेस वॉल्यूम या बड़ा बिजनेस बनाने के लिए सिंसियर हो। अब हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में, क्योंकि लीडर सर्चिंग प्रोग्राम में, अगर आपने एज ए लीडर अपने आप को डेवलप करने के प्रोसेस में रखा हुआ है एंड यू आर रेडी टू बिल्ड योर सेल्फ बिफोर योर बिजनेस गेट बिल्ड, तो बात करते हैं कि पहला टूल क्या है। अब पहला टूल ये है कि स्टेप 1, वर्क नीडेड टू फाइंड लीडर्स इन योर टीम। सोचने से कि मेरे को ए टीम में कुछ अच्छे बंदे मिल जाए, बी टीम में कुछ अंधे मिल जाए, हो सकता है ईश्वर प्यार हो, आपको ये मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे? ये ठीक वैसे ही है कि आप सोचो कि कल मेरी लॉटरी लग जाए। हो सकता है ईश्वर आपकी लॉटरी लगवाने के लिए, आपको लॉटरी में जितवाने के लिए तैयार हो लॉटरी के अंदर, बट सवाल उठता है उसके लिए आपको लॉटरी लेनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर ने यह तय किया हो कि आपकी लॉटरी तो लगेगी, लेकिन देखते हैं आपको लॉटरी में जीतने का विश्वास कितना है। और अगर पहले 5 बार लॉटरी का टिकट लेने के बाद भी आपको लॉटरी नहीं मिलती है, मतलब जीतते नहीं हो, तो क्या आप छठी बार लॉटरी लोगे? या आपको लगता है कि वो लॉटरी लगनी चाहिए, एक दिन टिकट लिया, नहीं आया, उसके बाद विश्वास ही खत्म हो गया? क्योंकि लॉटरी के अंदर भी जो बहुत बार लॉटरी का टिकट लेता है, उसके जीतने के चांस बढ़ते हैं। तो ओके लाइफ केयर के बिजनेस में वर्क नीडेड टू फाइंड लीडर्स। आपको, अगर आपने अपने आप को एज ए, जो लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर रखा हुआ है एंड यू आर रेडी टू बिल्ड योर सेल्फ, तो पहला टूल है स्टोरी प्लान, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने बताया कि ईश्वर आपको देगा, हो सकता है छठा टिकट लेने में दे, तो वैसे ही आज आप प्लान कितने दिखाते हो? ओके ओके स्टार्टअप प्लान, 1-to-1 हो, होम मीटिंग्स के जरिए हो, 1-to-1 जूम्स के जरिए हो, 1-to-1 जूम होम मीटिंग के जरिए हो, आप जितने प्लान दिखाओगे, संभावना यह है कि यू विल फाइंड गुड लीडर्स इन योर बिजनेस। बट ये अच्छे लोग जो बिजनेस को भविष्य में बड़ा बनाएंगे, वो किसको मिलेंगे? जिसने खुद को पहले बड़ा बना लिया, बिजनेस के बनने से पहले बड़ा बना लिया। क्या उसकी खासियत है? तो जब आप कंसिस्टेंटली एक दो प्लान हर रोज दिखाते हो, महीने में 30 से 60 प्लान दिखाते हो, तो आपको कुछ लोग मिलते हैं। तो ये जब लोग मिलते हैं तो इसमें लीडर दिखता नहीं आपको शुरू में, बट जब आप कंटिन्यूअसली मीटिंग्स में अटेंड करते हो, मीटिंग्स को प्रमोट करते हो, आप 100% रीजन होते हो, आप कंसिस्टेंसी करते हो, ये सब जब बेसिक प्रिंसिपल आप करते हो, आप टाइम को फॉलो करते हो, तो उसमें से कुछ लोग आपको दिखेंगे, दे आर रेडी टू बिल्ड
themselves, ये काम करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब जो ये ट्रेड्स ऑफ लीडर्स, पहले चेक करिएगा क्या आपके अंदर वो ट्रेड्स हैं, उनके लक्षण क्या हैं, दिखते हैं। तो ये लक्षण पहले आपके अंदर होने चाहिए। अगर ये आपके अंदर हैं और आपकी अपलाइंस को पूछिएगा, वो आपको बता देंगे ये लक्षण आपके अंदर हैं नहीं। और अदरवाइज तो कहते हैं हर इंसान को अपने अंदर अच्छाइयां, दूसरे अंदर बुराइयां लगती है, ये नॉर्मल नॉर्म है। आई एम ओके, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ओके, आई एम ओके, माई अपलाइन इज नॉट ओके, आई एम ओके, माई डाउनलाइन इज नॉट ओके, ऐसा कुछ लेकर के हर इंसान चलता है। तो पहला चीज ये है कि जब आपको टीम में लीडर्स मिलेंगे, आप प्लान कितना दिखा रहे हो, प्लान दिखाने के बाद पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस इतना होना चाहिए कि आप अपनी केस स्टडी देखो कि जब आपकी अपलाइन ने या जब आपके स्पॉन्सर ने आपको प्लान दिखाया था, फर्स्ट टाइम आपने क्या रिएक्ट किया था। आपको प्लान दिखाने के बाद आपने ओके लाइफ केयर बिजनेस कितने समय के बाद शुरू किया। जब आपने शुरू किया तो प्रोडक्ट को लेकर के आपका नजरिया क्या था, क्या सवाल बोले थे आपने अपने स्पॉन्सर को। जब आपके स्पॉन्सर ने कहा था कि मीटिंग अटेंड करो, तो कितनी बार में आप मीटिंग अटेंड करने आए थे। उसके अलावा जब आपके स्पॉन्सर ने कहा इस बिजनेस को बनाने के लिए लिस्ट बनानी होती है, आपने कितने समय के बाद लिस्ट बनाई। आपके स्पॉन्सर ने कहा आप समय लो, ये फॉर्मेट है, मैं प्लान दिखाता हूं, तो आपने कितने समय के बाद ये काम किया कि आपने अपॉइंटमेंट ली और प्लान आपके स्पॉन्सर ने दिखाया। जब आपके स्पॉन्सर ने आपके लिए 4 5 6 7 प्लान दिखा दिए और जब आपका स्पॉन्सर आपसे बोलता है कि अब आप अपने प्लान खुद दिखाइए, तब आपने क्या कहा था या आपने कब से प्लान दिखाना शुरू किया था। मैंने बताया यू विल गेट, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप थे या हो। तो अचानक ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपने तो जो किया वो माफ, और अब आपको रेडीमेड रोबोट मिले आपकी टीम में, स्विच ऑन किया, प्लान दिखाने शुरू। बी टीम में बंदे आया, स्विच ऑन किया, प्लान दिखाने शुरू। तो जो लीडरशिप के ट्रेट हैं वो आप तब पहचान पाओगे जब आपके अंदर है। तो पहला है दे आर एम्बिशियस। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आज उसका फाइनेंशियल इनकम 15,000 है या उसकी इनकम 2.5 लाख है, वो किसी भी प्रोफेशन में है। दे आर एम्बिशियस, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करते हैं। आज आप अपने आप से चेक कीजिए क्या आप एम्बिशियस हैं। अगर आप एम्बिशियस हैं तो आपका इस महीने का गोल क्या है, अगले महीने इनकम कितनी होनी चाहिए, दिसंबर में कितनी होनी चाहिए, जनवरी में कितना होना चाहिए, ये आपको पता है, आपने लिखा है। क्या ये आपने अपनी अपलाइन को बताया? आपने तो नहीं बताया। और आप उम्मीद करते हैं कि आप जिसको आज साइन अप करोगे वो आपके घर आएगा, भाई साहब ये चार्ट बनाया है, मेरे को इस महीने इतने पैसे चाहिए, आप बताओ काम क्या करना है। देयर फर्स्ट ट्रेट इज दे आर एम्बिशियस। नंबर 2 हार्ड वर्किंग। बंदा एम्बिशियस है बट हार्ड वर्किंग का मतलब है, हार्ड वर्किंग वर्कर नहीं है, सेक चिल्ली है उसको, कैसल्स इन द एयर बोलते हैं अंग्रेजी में। हार्ड वर्किंग का मतलब है ओके लाइफ केयर के बिजनेस में अगर आप, ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को करते हैं, तो 2 से 4 घंटे ऑन एवरेज आपको इस बिजनेस को देने चाहिए। अब जब हम 2 से 4 घंटे इस बिजनेस को देने चाहिए, सामने वाला जो एम्बिशियस है बट हार्ड वर्क, उसको पता है हार्ड वर्क बोल रहा है, तो कहता है भाई साहब 6 बजे तो ऑफिस आता हूँ, अब 2 से 4 घंटे कब काम करूंगा। इसका मतलब बंदा समझ ही नहीं पाया। भाई 6 बजे अगर आप आते हो घर में, ये मान के चलो कि अगले 2 ढाई घंटे आपने काम करना है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 10 घंटे काम करना है। तो क्या इस एज में भी समझाना पड़ेगा कि 2 से 4 घंटे का मतलब क्या हुआ। तो अब मैंने बताया ना, आपको भी मिलेंगे, हमें भी मिलते हैं ओके लाइफ केयर के बिजनेस में, और हमेशा ऐसे लोग आएंगे, कहते तो कुछ और हैं, कर दूंगा ये करूंगा, उनको बोलो प्लान कितने दिखाते हो, तो आज तक प्लान नहीं दिखाया उन्होंने। वो प्लान तब दिखाते हैं जब कभी एक दिन डाउनलाइन बुला ले, आप आ जाओ वहां से प्लान दिखाने। ये कई लोग इतने भी बहुत ही बड़े मैनेजर हैं हो जाते हैं
कि वो डाउनलाइन को फोन करते हैं, भाई आज कहाँ चलना है, बताओ कहाँ प्लान दिखाना है। भाई आप लीडर हो, आपका काम है रोज 1 से 2 प्लान दिखाना। आपको कोई बुलाए या ना बुलाए, आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना, आपका पर्सनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो ये हार्ड वर्किंग, दे आर रेडी टू वर्क हार्ड। जब आप उनको बताओगे, आप किसी को गाइड करोगे कि भाई इस महीने ट्रेवल फंड होना है, अगले महीने आपका हो सकता है बिजनेस बिल्डिंग फंड हो, तीसरे महीने दिसंबर में आपका सुपर एक्टिव हो जाए, तो दैट पर्सन नोज कि इसमें मेहनत लगेगी। आप जब बताओगे, ही इज रेडी टू लिसन और उसको अप्लाई करने के लिए। तीसरा ट्रेंड है, दे आर क्विक लर्नर। क्विक लर्नर का मतलब है आपको एक बार, आप में से ज्यादातर लोग ठीक ठाक एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। क्विक लर्निंग का मतलब है आपको पता है कि ओके लाइफ केयर के अंदर जिसने भी बड़ा बिजनेस बनाया है वो कोर बेसिक्स करता है। नंबर वन, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर 100% यूजर। वो प्रोडक्ट कस्टमर क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं। उनका कंसिस्टेंसी होता है, चाहे वो सुपर हो चाहे मेगा हो। ऐसे भी लोग हैं जो खाना पूर्ति करने के लिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं वो स्पॉन्सर भी ऐसे लोगों को करते हैं जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। तो अगर 50,000 रुपए कमाना 7-8 महीने में संभव है, तो मैं अपने प्लान में दिखाता हूँ कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके मैं आपको 7-8-9-10 महीने में 40-50 हजार रुपए की बात कर रहा हूँ, और आप उसको 1/10 फॉलो कर रहे हो, यानी 1000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से काम कर रहे हो, तो 7-8 महीने का 10 गुना मान के चलिए, 70-80-90 महीने भी लग सकते हैं 40-50 होने तक। तब तक आपका धैर्य जवाब इसलिए दे जाएगा कि एम्बिशन का लेवल तो है, बट आप हार्ड वर्क और क्विक लर्नर नहीं है। तो लीडर्स का मतलब दे आर एम्बिशियस, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर क्विक लर्नर। उनको पता है। एंड क्विक लर्नर का मतलब एक बात भी है कि भाई एक बार आपको पता चल गया कि भाई कोई भी मीटिंग का मैसेज आपको आता है, वो 9 बजे हो, 7 बजे हो, 8:10 में हो, कनेक्ट आपने करना है, 5 मिनट पहले कनेक्ट क्यों नहीं करते। और दूसरा, ये प्लान दिखाने के लिए, जो बचपन में आप बच्चों को, हमारे यहाँ आजकल अंग्रेजी में टेबल बोलते हैं, हमारे में पहले पहाड़े बोलते थे। तो बच्चों को जो आप पहाड़े सिखाते हो, 15 आपके पहाड़े, 16 के या टेबल या 19 के, आज के हिसाब से जो भी आपके हैं, उसके हिसाब से तो ये प्लान आसान है। तो फिर आप प्लान क्यों नहीं दिखाते। तो लीडर्स दे आर क्विक लर्नर, दे आर डिसिप्लिन। इसके बारे में मैंने बात करी थी, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे डिजिटल मीटिंग हो, चाहे उनकी कंसिस्टेंसी करनी हो। अब कंसिस्टेंसी में कुछ के लिए ऑफर आता है 1 से 10 तारीख को, तो डिसिप्लिन मंडे को कब करनी चाहिए, 2, 3, 4, 5 तारीख को। आपको प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी 1 से 12 तारीख को होती है, तो कब करनी चाहिए भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को। अगर आप 12 तारीख को 6 बजे जाकर के या नेट पे जाकर के किसी तरह से कर रहे हो, तो फिर आप ठीक वही हो जो एग्जाम के टाइम में पढ़ता है। पांचवा, रिजल्ट ओरिएंटेड। इसके बारे में भी हमने बात कर ली। तो फाइनली बात क्या आती है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर डेवलप्ड। एंड इफ you are ready to be being developed before the business is developed, मतलब आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि मेरे को बड़ा बिजनेस बनाना है। बड़ा बिजनेस तब होना है जब मेरे अंदर लीडरशिप के ट्रेड्स होने चाहिए, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, डिसिप्लिन, रिजल्ट ओरिएंटेड। एंड तब जब आप प्लान दिखाते हो, उसका टूल ढूंढने का लीडर्स का, सर्चिंग लीडर्स इज सो द प्लान। अब सवाल उठता है, आप कितने प्लान दिखाते हो, अपने आप से पूछना, पिछले महीने आपने कितने प्लान दिखाए। और अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है तब भी आपको ज्यादा प्लान दिखाने चाहिए, और आपके बिजनेस में अगर कुछ चैलेंज आ रहे हैं तब भी आपको ज्यादा प्लान दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। चाहे कई बार होता है क्या है, जब आप सफल होते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आप काम कम कर देते हो। जब आपको बिजनेस में असफलता मिलती है, आप काम बंद कर देते हो। कॉमन सेंस ढूंढिएगा कि क्या, अगर आप सफल हो गए और आपने काम कम कर दिया, तो क्या ये सफलता कम होनी शुरू नहीं होगी। लोगों ने कई बार कहां से सीखा मुझे नहीं पता, सर्जन 30 साल के अपने सर्जरी के प्रोफेशन के बाद भी 31वें साल भी 30 साल से ज्यादा ऑपरेशन करने की सोचता है। क्रिकेटर
15 साल के क्रिकेट कैरियर के बाद भी 16वें साल जब एंटर करता है तो सोचता है पिछले 15 साल से बेटर क्रिकेट खेलूंगा। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं ए लेग तो कोई कर दे, बी लेग में कोई ढंग का बंदा मिल जाए तो मैं निकलूं घर से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए घर से नहीं निकल सकता। ये प्रॉब्लम है भैया, अब अगर नहीं निकलोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। या तो उस प्रॉब्लम को पहले कहीं और से सॉल्व कर लो। अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस से आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो ये बिजनेस उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो पैसा आएगा। तो इन नट सेल, बिल्ड योर सेल्फ फर्स्ट एंड आई एश्योर यू आपका बिजनेस अपने आप बिल्ड होगा। वो बिजनेस बिल्डिंग के जो ट्रेड्स हैं, वन नीड टू बी एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, डिसिप्लिन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब इस बार डिसाइड कर लिया है कि ट्रैवल फंड करना है तो फिर ट्रैवल फंड होना चाहिए। ट्रैवल फंड होने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑल द टाइम यू विल हिट द टारगेट, बट अगर आपने 12,500 का गोल सेट किया है, ये हो सकता है कि 9,000 में रुक सकता है। बट अगर 12,500 12,500 का गोल सेट किया है और 2,500 के लिए आप फाइट कर रहे हो लास्ट में, दैट मीन समवेयर समथिंग वाज रॉन्ग। उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और एक और बात करेंगे, ये इनका ओक है, ओके लाइफ केयर का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जनवरी के अंदर, एंड दैट विल बी इन बिग ऑडिटोरियम तालकटोरा। इसके लिए पहली बार हिस्ट्री में इस कंपनी ने ये ऑफर डाला है कि अगर आप, सितंबर मंथ चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, एक नया बंदा जिसने अभी तक ट्रेवल फंड क्वालिफाई नहीं किया, अगर वो ट्रेवल फंड क्वालिफाई करता है तो उसको 1 नाइट सिंगल पर्सन को, जिसने ट्रेवल फंड क्वालिफाई कर लिया अगर वो बिजनेस बिल्डिंग फंड क्वालिफाई करता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो उसको फिर वो इंडिविजुअल को 1 नाइट 2 डेज। जिसने अभी तक सुपर एक्टिव अचीव नहीं किया, अगर उसने सुपर एक्टिव अचीव कर लिया तो हस्बैंड एंड वाइफ को 1 नाइट 2 डेज सुपर प्रीमियम होटल के अंदर स्टे मिलेगा। एंड वहां से आप तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ओक सेरेमनी में जाओगे। एंड दिस विल क्रिएट ह्यूज ह्यूज मोमेंटम इन योर बिजनेस। आई टेल यू, ये कंपनी लीडरशिप डेवलप करने के प्रोसेस में इन्वेस्ट कर रही है। कोई कंपनी इंडिया में ऐसा नहीं करती। 12,500 में आपको पैसा मिल गया, 25,000 में जो बिजनेस का पैसा है वो मिल गया, 50,000 में आपको बिजनेस का पैसा मिल गया बिजनेस बिल्ड करने का। सो दे आर पेइंग यू सो दैट यू कैन बिल्ड योर सेल्फ। सो अगर कंपनी आपके ऊपर लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, सवाल उठता है आप अपना समय अपने को चेंज करने के लिए तैयार है। इस तरह से आप करेंगे तो वो कहावत पूरी होती है, जिसने खुद को, वो कहते भी है ना, खुद को इतना बुलंद करो खुदा भी पूछे, पता नहीं क्या एक शब्द है, मेरे को ये सब चीजें बहुत ज्यादा याद रहती नहीं है। कहते हैं बिल्ड योर सेल्फ बिफोर योर बिजनेस विल गेट बिल्ड। और अगर जिसने भी भविष्य में दुनिया में राजा महाराजे भी हुए हैं, आपने देखा होगा, तो बहुत राजा ऐसे भी हुए हैं जो विपरीत परिस्थितियों में उनको गद्दी मिली, लेकिन वो बहुत बड़े राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप देखें, एक इतिहास है, ऐसे भी राजा हुए हैं। भाई अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इनके वंशज भी तो राजा बने होंगे, उनको गद्दी तो बिना संघर्ष के मिली, बट वो फिर इतने बड़े नाम क्यों नहीं हुए? ऐसा इतिहास बहुत है। अलेक्जेंडर बहुत कम उम्र में अंडर द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राजा बना और दुनिया में फेमस हो गए। अलेक्जेंडर के बच्चों का क्या हुआ? उनको तो गद्दी मिली थी, साम्राज्य मिला। तो ये सोच कि मैं, मेरा बिजनेस बन जाएगा तब मैं सिंसियर बनूंगा, मेरी ए टीम को अपलाइन बिल्ड कर दे और बी टीम में तब बिल्ड करूंगा। तो जब सिकंदर का कोई बेटा सिकंदर जैसे नहीं बन पाया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इनके वंशज, मैं क्रिकेट में भी बोल रहा हूँ, गावस्कर जैसा क्रिकेटर नहीं पैदा हुआ, उसने स्ट्रगल किया। तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर नहीं हुआ, स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे।
उनके बच्चों को तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। उनकी तो नेशनल टीम में भी एंट्री नहीं। ट्राई टू लर्न, जिंदगी क्या सिखाती है, जिंदगी चलती कैसी है। जिंदगी ये कहती है कि जितना सफल आप होना चाहते हो जिंदगी में, उस सफलता के लिए जो सेक्रीफाइस चाहिए, जो चेंजेस चाहिए, क्या आप पहले देने के लिए तैयार हो। जितना भविष्य में आप सफल होना चाहते हो, उस सफलता का विश्वास अगर आज आपको है, और अगर आप भविष्य में जितना सफल होना चाहते हो उस सफलता का विश्वास आपको आप आज है, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस, जो भी समय का, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा समय का देना पड़ेगा। और अगर आज के बाद भी अगर ये धारणा आप बनाए रखते हैं, तब मैं मीटिंग अटेंड करूंगा जब मेरा कुछ बिजनेस हो जाए, मैं तब से प्लान दिखाऊंगा जब मेरे कुछ पैसे आने लग जाए, तब मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा जब मेरी कुछ इनकम बन जाए। तो आपकी एक्टिव अपलाइन से पूछेगा, और आप अगर आप ऐसा ही विचार लंबे समय तक रखते हैं, तो अगर आपकी जो अपलाइन होगी उसने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया होगा, कर भी देना चाहिए। और ठीक ऐसे ही अगर आप सही तरह से बिजनेस बिल्ड करते हैं, आपको भविष्य में ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, मिलेंगे पक्का। तो उस समय तो ठीक है, बच्चे की भी बात हम सुनते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। हालांकि प्लान हमेशा दिखाने चाहिए। फाइंड नेक्स्ट वन हु इज द राइट वन टू बिल्ड द बिजनेस। तो इसी तरह से हमारा समय आज 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, इसको प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं। आई होप कल फ्राइडे जो भी स्पीकर का पोस्टर आपको मिलता है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि 6:55 पे कनेक्ट कीजिए। और जो ये 300 और कुछ लोग दिखते हैं बाद में, ये ठीक 7 बजे स्क्रीन पे इतने ही लोग होने चाहिए। मेरी आपको आपकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे।